और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट से। लालू यादव समेत 14 के खिलाफ आरोप तय हो गया है। बड़ी बात कोर्ट की तरफ से यह कही गई है कि लालू यादव की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई। राबड़ी तेजस्वी को सस्ते में जमीन मिली। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 अभियुक्तों पर आरोप तय। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव समेत 14 अभियुक्तों पर आरोप तय हो गया है। सीबीआई ने सबूतों की सीरीज पेश की है। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि घोटाला लालू यादव की जानकारी में हुआ। बिल्कुल, लालू यादव और उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि लालू यादव समेत 14 आरोपी जिन पर आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जैब स्कैम का मामला चल रहा था, उसमें आरोप तय कर दिया है राउज एवेन्यू में सीबीआई की विशेष अदालत ने। और सीधे सीधे कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि ये एक जीता जागता मामला है करप्शन का। इस करप्शन की पूरी जानकारी लालू यादव को थी। 2004 से 2009 तक वो देश के रेल मंत्री थे और उस दौरान ये पूरा करप्शन हुआ। सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो सबूत जमा किए हैं, एक पूरी श्रृंखला सबूतों की कोर्ट में जमा कराई गई है। और इस पूरे मामले में लालू यादव की वजह से उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में, बेहद सस्ते दाम में उनको ज़मीन मिले हैं। और ये मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है और इससे रेलवे के रेवेन्यू को बड़ा नुकसान हुआ है। तो बहुत कड़ा कमेंट है, कड़ी टिप्पणी है, कड़ा ऑब्जर्वेशन है राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से। और सीधे सीधे अब आरोप तय कर दिया गया है लालू यादव समेत 14 आरोपियों, जिनको सीबीआई ने आरोपी माना था। सीबीआई की नज़र में वो 14 लोग सीधे सीधे इन्वॉल्व थे इस बड़े स्कैम में, उन सबको आरोपी बना दिया है कोर्ट ने। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब आज सीटों के बंटवारे को लेकर लालू यादव को, तेजस्वी यादव को कांग्रेस के लीडरशिप से मिलना था, उससे पहले एक आप कह सकते हैं कि बड़ा झटका कोर्ट से उनको मिला है। आगे उनका जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल। रजनीश, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है सामने कि जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं लालू यादव के खिलाफ, उसकी डिटेल आ गई है। आईपीसी 420, आईपीसी 120B, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D भी लगाई गई है। लेकिन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन लालू यादव की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती नजर आ रही हैं। रजनीश, देखिए 120B जब सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था, तो 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें लालू यादव को नामजद किया था। और 420 तत्कालीन जो सेक्शंस थे आईपीसी के, उसके तहत ये चोरी और धोखाधड़ी का मामला है। निश्चित तौर पर 120B से लालू यादव को छुटकारा नहीं मिला है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के वो हिस्सा हैं, चूँकि वो मंत्री थे, उनके पास अथॉरिटी थी ज़मीन के बदले नौकरी देने की। और इसमें बड़ी संख्या में बिहार और झारखंड से लोगों ने शिकायत की थी और उन शिकायतों के आधार पर सीबीआई ने इसे एक बड़ा केस माना था। तो सीधे सीधे 120B और 420 के तहत लालू यादव पर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा सेटबैक है लालू यादव के लिए। चारा घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत चार्जेस फ्रेम उनके खिलाफ हुआ है। निश्चित तौर पर एक सेटबैक जरूर है। कुछ और डिटेल्स अभी कोर्ट के भीतर से आएंगी, लेकिन सीबीआई ने जो 120B और 420 के तहत मामला दर्ज किया था, कम से कम लालू यादव उस मामले में अब आरोपी बन गए हैं। बिल्कुल, और रजनीश, ये सब ऐसे वक्त में हुआ है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, ऐसे वक्त में ये जो आरोप है वो तय किए गए हैं जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज है। मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी, और जो लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार है, राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनके बेटे, इन सभी पर यह आरोप तय किया गया। ये किस तरह से देखा जाए, ये कितने बड़े झटके के तौर पर देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव के बीच? बिल्कुल, देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के खिलाफ आरजेडी को, महागठबंधन को चुनाव लड़ना है। बीजेपी एनडीए ने अपने सीटों के बंटवारे कर लिए हैं। उम्मीदवारों की आज पहली सूची जारी होगी, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन
दूसरी तरफ महागठबंधन जो चुनौती देगी विधानसभा चुनाव में, उसके सबसे बड़े पार्टनर के सबसे बड़े नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव अब कानूनी और अदालती मामले में एक तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना इम्पैक्ट करेगा बिहार विधानसभा चुनाव में, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी रजनीश। लेकिन बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जो कि इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं, रजनीश रंजन जो कि कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा केस जिसकी सुनवाई और अब आरोप तय हुए हैं लालू यादव के खिलाफ। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कोर्ट ने थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वो इन आरोपों को स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या नहीं, या फिर ट्रायल का सामना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप गलत हैं। एक एक अपडेट से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। रुपेश कुमार का जल्दी से रुख करते हैं। बिहार की राजनीति में तूफान लाने वाली ये खबर है। प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भंडारी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, ये कह दिया है कि लालू यादव को घोटाले की जानकारी थी। कैसे देख रही है आपकी पार्टी? देखिए, हम पहले से ही कहते हुए आए हैं कि लालू यादव और पूरा परिवार एक घोटालेबाज परिवार है, जिसने बिहार के गरीब युवा की जमीन लेकर नौकरी का वादा किया था और गरीबों की जमीन को हड़पा था। जो तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो में भी अनाउंस कर रहे हैं वो लैंड फॉर जॉब स्कैम पार्ट 2 है, जिसमें वो वापस से जो उनके पिताजी ने जमीन हड़पी थी वैसे ही तेजस्वी यादव अब जमीन हड़पना चाहते हैं। आज का कोर्ट के अंदर आरोप तय होना ये स्पष्ट करता है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी वो कोर्ट में भी पुष्ट साबित हुए, सही साबित हुए हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि बिहार के अंदर बिहार की जनता के सामने लालू यादव परिवार एक भ्रष्टाचारी परिवार है, जो जमीन घोटाला करने के लिए जिसके आरोप तय हुए हैं वो गरीबों की जमीन लेते हैं और सिर्फ परिवार की जमीन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब से जुड़ा यह पूरा मामला जब लालू प्रसाद यादव बतौर रेल मंत्री थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप भंडारी आपके इस रिएक्शन के लिए। और चलिए सीधा रुक करते हैं पटना का। रुपेश इस वक्त हमारे साथ है। रुपेश, ये साफ तौर पर कहा गया राबड़ी और तेजस्वी पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगेगा। कोर्ट ने सभी पर जालसाजी का आरोप तय कर दिया है। पटना में कैसी हलचल है? देखिए, बिल्कुल जालसाजी का आरोप तय कर दिया है और लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा जो है, पूरा परिवार ही उस वक्त जिस वक्त बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सीट शेयरिंग का ऐलान एनडीए ने कर दिया है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान होना है, उम्मीदवार तय होने हैं, सिंबल बांटे जाने हैं। और ऐसे समय में जब बिल्कुल अब से 25 रोज के बाद लगभग चुनाव होने हैं और ऐसे वक्त में लैंड फॉर जॉब मामले में पूरे कुनबे के खिलाफ लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि आप के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, सीबीआई ने पर्याप्त सबूत दिया है और तमाम चीज़ों का खुलासा इसके पहले भी हो चुका है और ये माना जा रहा था कि आरोप तय होने ही हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने भी जिस तरीके से खुलासा किया उसके बाद से सीबीआई सामने आई। सीबीआई ने पूरे मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है, किस तरह से पटना के राजेंद्र नगर रेलवे यार्ड से ठीक बात है रुपेश, और उसी का नतीजा है आज सीबीआई की तरफ ये खबर भी सामने आई कोर्ट रूम से कि सीबीआई ने सबूतों की पूरी सीरीज सामने रखी है। लेकिन रजनीश हमारे साथ इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। रजनीश, एक बात जरा बताइएगा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगेगा, तो क्या कोर्ट ने उन्हें बेनिफिशियरी माना है? मतलब जो कुछ भी हुआ उसका एक तरह से फायदा तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने लिया, ये तो माना, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उनके ऊपर नहीं लगेगा। देखिए, चूंकि लालू यादव रेल मंत्री थे और उनके कार्यकाल में ये पूरा मामला आया, पूरा ये स्कैम आया और उस स्कैम में लालू यादव को प्राइम एक्यूज माना गया। निश्चित तौर पर वो चूंकि अथॉरिटी थे, रेल मंत्री थे और उनके पास ये अधिकार था कि वो इस तरीके का स्कैम कर सकते थे, लेकिन उस स्कैम का फायदा किसको मिला उसको सीधे सीधे प्राइम एक्यूज नहीं माना गया है। अभी तक कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के तहत जो चीजें समझ में आ रही है, अभी कोर्ट जो है वो राबड़ी देवी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में कोर्ट बता रही है। जो जानकारी कोर्ट के भीतर से जितेंद्र भाटी दे रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि उनको जमीनें कम दाम में मिली और साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों को राबड़ी देवी ने अस्वीकार किया है। कोर्ट ने यह कहा है कि यही आरोप तेजस्वी यादव पर भी है। क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? दोनों ने नॉट प्लीड गिल्टी कहा, यानी दोनों ही इसे सीधे सीधे आरोपी बनने से वो इनकार कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह का
कोई काम नहीं किया है, यानी जी। कि अब लालू यादव, राबड़ी देवी और ठीक तेजस्वी है यादव रजनीश, मैं आता हूं आपके पास। पीयूष पांडे हमारे लीगल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जरा तफसील से बताइए, क्योंकि यहां पर मैं आपके पास आ रहा हूं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आपके लिए, आरजेडी के लिए, बिहार के मुख्य विपक्षी दल के लिए यह खबर कितनी बड़ा झटका मानी जा रही है? राबड़ी तेजस्वी यादव को सस्ते में जमीन मिली, एक तरह से उन्हें बेनिफिशियरी मान लिया गया है। लालू यादव के ऊपर आरोप तय हो गए हैं कि घोटाले की उन्हें जानकारी थी। देखिए, हर चीजों का जवाब दिया जा रहा है और माननीय न्यायालय, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू जी के, तेजस्वी जी के नारों से। ये राजनीतिक लड़ाई जो नहीं लड़ पाते हमारे विरोधी, तो साजिश और षड्यंत्र करते हैं। अब तो सब चीजों का जवाब दिया जा रहा है, तो जनता की अदालत में लेकिन जाने की मृत्युंजय बारी जी, है। अब तो चप्पा चप्पा गूंजेगा भ्रष्टाचार के आरोपों से भी ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम बात कर रहे हैं, आग बबूला है वो। आग बबूला रहने से उनका नहीं होगा। जनता जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उनके आवाज आदरणीय लालू प्रसाद जी उन मसीहा हैं। और जनता क्या कह रही है ये सबको पता है। जनता की आवाज हमारे विरोधी सुन ले। जी, हम तो कह रहे हैं, सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने न्यायालय का सम्मान किया है। सब चीजों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, हम न्यायालय ठीक में है, भी यानी न्याय- जो लीगल बैटल है, जो कानूनी लड़ाई है, वो लड़ाई जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय जी। और राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जेडीयू। राजीव जी, कैसे आप देखेंगे? आरोप तय कर दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव समेत सभी 14 आरोपियों के खिलाफ, और अब केस चलेगा। देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये अदालत का फैसला है और इस पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो चाल चरित्र और चेहरा राजद का है, जो परिवार ने जिस तरह से सरकारी खजाने की कभी लूट की, कभी मंत्रालय में जो दायित्व मिला उसका दुरुपयोग करके आम लोगों को लूटने का काम किया, प्रक्रियाओं में अनियमितताएं बरती गई, स्वेच्छाचारिता की पराकाष्ठा है। और ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जो नारे हैं अरे इनके, चंदन! नौकरी देंगे और भ्रष्टाचार, ये दो सवाल तो एक साथ इस पूरे फैसले में निहित हैं। क्या जवाब होगा इनके पास? पहले से सजा याफ्ता है लालू जी, और उसके बाद लैंड फॉर जॉब, IRCTC, मुझे लगता है ये एक लंबी फहरिस्त है। कभी ठीक है सीबीआई, कभी राजीव जी। ED, और कभी इस ED वक्त कोर्ट। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, सिर्फ लालू यादव ही नहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा। जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धाराओं में मामला चलेगा। तो यह खबर बड़ी होती नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर इसी पर कुछ और अपडेट के साथ।